जी, क्या-क्या ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल पापा ने यही बताया कि है ना, राजयोगी प्रत्यक्ष हो गए, ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है अभी। ज्ञान सबको अच्छा लग रहा है, बीके फेमस हो गए, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता रही हुई है। तो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार सत्यता और निर्भयता बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बताया कि जैसे सत्यता है ना, तो पहली सत्यता तो यही है कि यह पक्का हो कि मैं आत्मा हूँ। अगर मैं घड़ी घड़ी देह में जा रही हूँ तो ये असत्यता है। दूसरी सत्यता बाबा ने ये बताई कि जो पुराना स्वभाव संस्कार है रावण के द्वारा दिया गया, उसको अगर हम टच भी करते हैं तो हम अस्वच्छ हो जाते हैं। मतलब ये भी एक असत्यता है। मैं अपने ओरिजिनल गुणों शक्तियों में ही रहूं, तो यह भी एक मतलब यह सत्यता है। और कुछ भी दूसरा अगर आ जाता है, संकल्प कहिए या संस्कार स्वभाव, चाहे बोल में चाहे संकल्पों में रावण का आ जाता है, तो ये भी असत्यता है। फिर बाबा ने निर्भयता के लिए बताया। तो निर्भयता में जैसे 3 पॉइंट्स पे बाबा ने फोकस दिया कि एक तो आपके जो तमोगुणी संस्कार हैं उनसे कभी डरना नहीं है। अपने ओरिजिनल संस्कारों के द्वारा, मतलब आप उनसे फाइट कर सकते हो, उसमें निर्भय बनो कि ये ना, क्रोध तो जाता ही नहीं है ना, लोभ जा नहीं रहा, मोह जा नहीं रहा, हमें उनसे डरना नहीं है। परमात्मा शक्ति हमारे साथ है, सत्य ज्ञान हमारे साथ है, तो हमें उनसे डरना नहीं है। और दूसरा बताया कि जैसे अगर हम सेवा के क्षेत्र पर जा रहे हैं तो कई धर्मों के सिद्धांत बहुत पक्के होते हैं। तो जब सेवा करने जा रहे हैं तो कहीं ये संकल्प तो नहीं उठ रहे कि जैसे बोलेंगे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो वो कहीं भड़क तो नहीं जाएंगे, हंगामा तो नहीं हो जाएगा। तो ये डर भी नहीं रहना चाहिए। निर्भयता होनी चाहिए कि सत्य ज्ञान है, स्वयं सत्य परमात्मा ने दिया है, तो निर्भय होकर के हमें सेवा करनी है। और अगर तीसरा था कि जैसे किसी भी हम वातावरण में जाते हैं तो वो हम अपने आप इतने निर्भय होकर के हमको हर वातावरण में जाना है कि उनके संग का रंग हमारे ऊपर ना लग पाए। कई जगह डरते हैं कि ऐसा माहौल है, जाएंगे तो शायद हम भी वैसे बन जाएं, तो इसमें भी निर्भय होना है। और एक और बाबा ने बताया था कि जैसे कहीं हम हिम्मत हार लेते हैं कि इनके स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक भय है कि ये तो चेंज होंगे ही नहीं, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें भी निर्भय होना है कि हम अपनी शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं से, दुआओं से, है ना, अपने अच्छे व्यवहार से औरों के संस्कारों को भी चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और बताएं किसी को कुछ और कहना हो। और किसी ने मुरली पढ़ी नहीं?
सब सो रहे हैं, ओम शांति। किसी और ने पढ़ी नहीं मुरली? ओम शांति दीदी। और एक और पॉइंट बाबा ने ये बताया था कि हमेशा जो अपनी स्थिति है ना वो ऊंची रखनी है। और है ना हमेशा अपने भाग्य का जो सितारा है वो चमकता हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि जितना हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझेंगे ना तो वो अन्य आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होंगी और परमात्मा प्रत्यक्ष होगा। कभी भी अपने भाग्य को कम नहीं समझना है। सदैव अपने को यही, भले ही कैसा भी पुरुषार्थ चल रहा हो कुछ भी हो, लेकिन ये यही संकल्प, ऊंची स्थिति रखनी है कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अब बाबा ने विधियां तो कल सब दे दी थी कि सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता के साथ आगे बढ़ना है। तो किसी ने प्रैक्टिस किया इस चीज को? अनुभव किया कल कुछ? अभी तो क्लास में कोई बच्चे बोल भी नहीं रहे हैं, तो पता नहीं प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है। किसी ने पढ़ाई की नहीं है इसका मतलब। प्रैक्टिकली कुछ चल नहीं रहा है इसका मतलब। बाबा डायरेक्शन देता है। बाबा ने कहा ना, कुछ दिनों पहले भी बाबा ने अव्यक्त में कहा था, बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते, अलबेले होते हैं। तो लगता है शायद यही चीज चल रही है। ओम शांति दीदी। कल है ना जैसे मुरली पढ़ी थी ना तो एक ही ये पॉइंट लिया था संस्कारों के साथ, है ना कि जैसे कई जगह से लग रहा था कि है ना अब बोलना ही पड़ेगा, है ना, ये समझ नहीं रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर कहा लेकिन नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, तो मुझे प्यार से ही हैंडल करना है। मुझे नहीं, मुझे वो अपनी ओर खींच रहा है वो आकर्षण कि थोड़ा आप लाउडली बोलो, है ना, थोड़ा सा डांटो, तब वो आत्मा समझेगी। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, नहीं करना है, शांति से ही काम लेना, शांति से ही काम लेना। ऐसे दिन भर में 3-4 बार, है ना, जो दूसरे संस्कार खींच रहे थे तो उनसे मतलब हम मतलब लड़ पाए कहिए, या फिर उनको हमने यूज नहीं किया। ये मतलब करके देखा था कल। ओम शांति। ओम ओम शांति का शांति। पॉइंट निर्भयता का भी था। निर्भयता के ऊपर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की क्या? ओम शांति थी। जी ओम शांति। निर्भयता में मुरली तो दी मैंने कल, नहीं कर पाई रीड। बाकी निर्भयता पे ये इस टाइप से वर्क किया कि जो काम करने में डर लगता था ना तो उसको मैंने किया। कोई भी थॉट आया उसको ओवरकम किया कि नहीं मुझे करना ही है। तो ऐसे करके भी हुआ फिजिकल में। और सटल लेवल पे ऐसे ले सकते कि कल वो वाली क्लास भी सुनी कि टॉलरेंस वर्सेस एंड्योरेंस। तो उससे और क्लैरिटी भी आई कि अच्छा मैं सामने वाले का सामना थोड़ी करना है, सामने वाले को उल्टा साथ देना है और अपनी ईगो का सामना करना है। तो वो उसकी क्लैरिटी भी और आई। तो वो भी देख पाए कि अंदर रियली बहुत खींचातान थी। तो ऐसा लगा कि नहीं, ये सिर्फ एक बार का सहन करना नहीं है, ये तो 21 जन्म की जीत है। ऐसे करके थॉट्स बहुत ब्यूटीफुल भी आ रहे थे और लग रहा था कि हाँ, सब कुछ सॉर्ट आउट लग रहा था। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें खींचातान भी बहुत थी। तो ऐसे इसको ले सकते हैं ना निर्भयता को। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात निर्भयता में एक चीज ये बाबा ने यही चीज बताई ना कि पहले तो उसको एक्सेप्ट करना। निर्भय मतलब किस चीज के लिए? पहले तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ना, डर लगता है। जैसे आपने कहा कि कल क्लास में सुनी थी टॉलरेंस एंड एंड्योरेंस, दोनों में कितना मार्क डिफरेंस है। तभी दो शब्द है, नहीं तो हम लोग सोचते हैं हमने सहन किया, सहन किया। सहन किया माने, जब हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सहन करने का मतलब क्या, कि सहन शक्ति जब खत्म होती है तो इंसान टूटता है। एंड्योरेंस का डिफरेंस उन्होंने ये बताया था कि सहन गोल्ड वो हम बड़े हाँ, बहुत उमंग उत्साह से किसी चीज को मतलब सहन भी अगर करते हैं तो उमंग उत्साह से कि इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ। एक नॉर्मल सहन शक्ति को हम बोलते हैं ना, मैं कब तक सहन करूँगी, मैंने कब तक ये सुनना है, कब तक इनकी बातें सुनूँगी, माने मुझे ये पता है कि एक दिन तो मैं फूट पड़ूँगी। और होता भी है जनरली हमारे साथ। हुँ, क्या होता है, बहुत सुनते हैं फिर थोड़े दिनों के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। सुनते हैं या करते हैं किसी का, जब हम उसको सप्रेस करके मतलब ज़बरदस्ती कहते हैं ना, दिमाग में होता है कि हमें सहना है, सहना है, सहना है। लेकिन जब हमें कहना है कि मैं ये सह रही हूँ क्योंकि मुझे इसका एंड रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें, एक मदर है, जब उसको लेबर पेन होती है, क्यों सहन करती है? उसको पता है उसको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो बहुत खुशी-खुशी से वो धारण भी करती है और उसके बाद उसको जब डिलीवरी होती है तो भी उसको बड़े बहुत सहनशीलता के साथ कह लो, उसको पता है कि एंड रिजल्ट जो है बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। हाँ। चाहे कितनी भी पेन क्यों नहीं होती है उसको। उसको मालूम है कि बुरी तरह से होगी, लेकिन वो उसको क्यों एक्सेप्ट करती है? क्योंकि पता है ना एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था। यस, बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन निर्भयता किस-किस चीज़ की निर्भयता? माने एक होता है कि हम हाँ, ठीक है, हमारे अंदर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी उथल-पुथल थी। लेकिन निर्भय होना मतलब क्या? किस चीज़ में निर्भय होना? मतलब कि मैं रेडी हूँ, मुझे पता है कि एक तो ये भी थी ऐसे भी कर सकते कि नहीं बाबा साथ है, बट ये तो बहुत ही इतना सटल लेवल पे मैं जा नहीं पाई इसमें कल। पापा तो हमेशा साथ है ही। जी। पता है हम लोगों की एक चीज़ क्या है, इसमें भी अब मैं यही आप सोच रही हूँ अभी मतलब मेरे मन में भी जो एक ख़्याल आया कि जैसे हम बोलते हैं ना हर चीज़ हम बाबा पे डालते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा तो कहता है सब कुछ मेरे पे सौंप दो। अब हुँ, इसमें भी वही वाली बात आ गई जैसे भी सहनशीलता और एंड्योरेंस का डिफरेंस था। तो एक बाबा को सौंपना का मतलब क्या? कि तुम हो और मेरी मदद कर रहे हो माने मैं प्रैक्टिस या मेहनत मैं कर रही हूँ। मुझे सिचुएशन से आना है बस तुम साथ रहो। एक होता है तुम कर लेना, तुम देख लेना, मुझसे तो नहीं हो रहा तुम देख लेना। डिफरेंस आ गया ना दोनों में। बाबा को सौंपने में भी डिफरेंस आ गया। राइट। डिफरेंस एक होता है कि मतलब स्वयं के ये कह रहे ऊपर हो कि जी। मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब मैं उस प्रोसेस में मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी क्योंकि जैसे हम तो सहज आदमी यही कर रहे हैं कि मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं तो बाबा को याद करूँ। सुनने में लाइन बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं इस बात को नहीं सोचूँ, वो बात ठीक है, मैं बाबा को याद करूँ माने मैं उसमें फँस नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो मुझे ही करनी है, उस सिचुएशन से तो बाहर मुझे निकलना है। वही मतलब जो समझ में आया वो यही ना कि मुझे प्रोसेस में गो गो थ्रू होना है। होना है, लेकिन यस सब कुछ ताकि बाबा पे छोड़ के गो थ्रू तो होना ही है ना। अब हाँ, जैसे जो सिचुएशन सारे दिन भर में आ रही है, मान जी, लीजिए कोई हाँ, सिचुएशन आई हमारे पास, हम एक हुँ, जगह बैठ के तो नहीं बाबा हम आपको याद करें, सिचुएशन आई है, इससे बाहर निकलाने का रास्ता आपका है। माने उसमें कर्म तो मुझे ही करना ना, बाबा तो कर्म अकर्म विकर्म की गति से ही नहीं आ रहा है। तो उस कर्म से करके ही तो बाहर निकलूँगी। अब जैसे आज फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ के हम अभी मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने कल अव्यक्त मुरली हमें सुबह डाल दी, पढ़नी है, समझनी है, मुझे ही है वो। कोई दूसरा बैठ के जैसे हम अभी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी ओके, क्लास अभी सिर्फ़ क्या कर रही है, सिर्फ़ सुन रही है। किसी ने पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि कोई आंसर नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बैठ के बस यहाँ पे सुनना है हमें कि हाँ, हाँ, हमने सुन लिया ना, अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन पढ़ना है, करना है, आज अगर वो कल पढ़ा होता, करा होता तो आज सबके पास पॉइंट्स होते ना, कि हमने इस तरह से इसके ऊपर प्रैक्टिस करी है। लेकिन जैसे क्लास खत्म होगी मुरली तो सब सुन ही लेंगे, 4 पॉइंट रिपीट भी कर ही देंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, कि हम बाबा पे सौंपते तो हैं, लेकिन करना तो मुझे ही है ना। लेकिन वो क सौंप के अलबेला नहीं होना है कि बाबा को सौंप दे, तुम ही देखो, तुम ही करो, मुझे तो क्या करना है, मैं तो बस तुम्हारे पास बैठ के इसको बोलते हैं कहते हैं वो किसी सिचुएशन से श्रिक करना, भाग जाना, भगोड़े दी हो जाना। जी। दीदी चंद्रमणि दादी का भी रीड किया था मतलब थोड़ा अदर उसमें बोल रही हूँ कि मैं कभी-कभी ये सोचती थी कि किसी को कुछ भी अगर बताना है ना लाइक किसी को परिचय देना है या खुद को भी देना है तो कोई एग्जाम्पल हो ये हो। पर उसमें उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो ऐसे घुमा-फिरा के मत बोलो बाबा का परिचय या आत्मा के बारे में या बाबा के बारे में। डायरेक्ट बोलने की भी निर्भयता होनी चाहिए। डोंट मेक इट कि कोई अगर स्टोरी यूज़ कर रहा है, कोई चुटकुला यूज़ कर रहा है तो मतलब ये डायवर्जन नहीं होना चाहिए, उसमें भी निर्भयता होनी चाहिए। तो वो बात भी क्लियर हुई कि पहले मैं सोचती कि बहुत अम्यूज़िंग होना चाहिए, बट बाबा का ज्ञान अम्यूज़ करने के लिए नहीं है, वो तो रियलिटी है। उसको भी डायरेक्ट बोलने की निर्भयता होनी चाहिए। तो कुछ-कुछ पॉइंट्स क्योंकि निर्भयता का भी आह्वान किया था, तो हाँ, ऑल्दो ये परसों थी बात चंद्रमंडारी के पर कैच नहीं हुई थी, पर वापस जब रीड की तब जाके कैच हुई, हाँ, ये चीज़ है। क्योंकि सत्संगों में यही तो होता है ना, सत्संगों जी। में क्या होता है, कनरस होता है उसमें, घुमा-घुमा के बातें की जाती हैं। हाँ जी। डायरेक्ट श्रीमत नहीं बोली जाती है। कि हुँ, आपको ये डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। उसमें बहुत कनरस होता है, उसमें बड़ी भक्ति भावना होती है, उसमें बड़ी व्याख्यान होता है, उसमें बड़े किसी के ना वो गुणगान होते हैं, उस तरह के। तो ये कनरस है जो अभी आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, हुँ, कि डायरेक्ट दो टूक बात की बाबा ने बोला आत्मा और परमात्मा और वर्षा, बस हुँ, इतना ही बोला है। स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है।
और जबकि बाकी जगह हमने देखा है पहले सारी दुनिया को देखते हैं, स्वयं के ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं है। दूसरों के गुणगान बहुत ज़्यादा है उसमें, भले देवी-देवताओं का, परमात्मा का गुणगान है। बाबा कहता नहीं है मेरे गुणगान गा के क्या होने वाला है? मुझ समान तो बनोगे नहीं ना। बाप समान बनने के लिए तो उनकी श्रीमत फ़ॉलो करनी पड़ेगी। जी। सीधा-सीधा ज्ञान, तो ये भी एक निर्भयता चाहिए उसको सबसे, और वो निर्भयता क्या, पहले मतलब एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को एज़ इट इज़, उसके यथा स्वरूप में उसको एक्सेप्ट करना भी निर्भयता है। मतलब वही बात हुई थी, डोंट वांट टू चेंज एनीवन, बट मुझे उस प्रोसेस से निकलना है क्योंकि एंड रिजल्ट इज़ ब्यूटीफुल। कैन बी टेक मतलब ऐसे लिया जा सकता है। बिल्कुल, जी। दी मैंने बिल मुरली पढ़ी नहीं है इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं उसको आज रीड ज़रूर करूँगी, कल में से हुआ है। करिएगा, रीड करके तब समझ में आएगा कि जैसे बाबा ने बोला ना, ओरिजिनल स्वरूप में आपको रहना, सच्चाई और सफाई के साथ। हुँ, सच्चाई सफाई क्या, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या हुआ? हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, यस हुआ। देखने में लगता है, स्वरूप का मतलब होता है आत्मा के गुण, जो बाबा ने गुण और शक्तियाँ हमें बताई हैं, कि उसमें हुँ, स्थित होना ही क्या है? हमारी सच्चाई सफाई है, और साथ में क्या है, सच्चाई सफाईता है जहाँ पे हमारी निर्भयता भी है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, सत्यता का आधार ही 2 हैं, सचता और निर्भयता। हुँ। और जब जी, दोनों की ही धारणा होगी तभी प्रत्यक्षता होगी बाबा की। सिर्फ सचता सचता से नहीं होगी, सिर्फ निर्भयता निर्भयता से नहीं होगी। बाबा ने कहा जब दोनों की धारणाएँ होंगी तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हुँ, क्योंकि अगर सफाई और सच्चाई नहीं है, तो क्या क्या किस चीज़ की कमी है? तो बाबा ने कहा कर्तव्य की सिद्धि। एक सिद्धि होती है ना, जो हमारा जो कर्तव्य है उसकी सिद्धि, इसकी प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती अगर सच्चाई सफाई ही नहीं है। जब हम अपने से ही सच्चे साफ नहीं है, आज हमने मुरली पढ़ी ही नहीं है, आज हम बैठ गए हैं सिर्फ, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कि आता ही कुछ नहीं है, किया ही कुछ नहीं है। अलबेले हैं। बाबा डायरेक्शंस देता है कि खुद करो, खुद की घोट तो नशा चढ़े। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं दूसरे के नशे को पीने के लिए, कि दूसरे ने कल घोटा होगा बैठ के सारा दिन, मुरली का पॉइंट, तो आज बैठ के बस उसी का नशा लेके, तो अपने आप को चेक करना है कि मैं हूँ कहाँ पे? कनरस की बड़ी आदत पड़ी हुई है। ओम शांति। जी, ओम शांति। कल हमने निर्भयता, पवित्रता, सत्यता और हर्षित मुक्ता पर प्रैक्टिकल किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। एक तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि हमारे पैर में 2 महीने से फुंसी थी, तो ठीक नहीं हो रही थी, तो बेटा कह रहा था जाओ, डॉक्टर है ना, पैर वैर काट देगा, ऑपरेशन करेगा, तब तुमको समझ में आएगा। बहुत लापरवाही। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, जा रही हूँ। बिल्कुल निर्भय होके हम गए और फिर डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा जो होगा सामना कर लेंगे, सत्य की राह पर चल रहे हैं, हिसाब किताब चुप्तुओं ने। फिर वहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो फुंसी को तो देख ही नहीं रहा था, ये 2 महीने से फुंसी ठीक हुई है। वो हमारे पैरों में वेरिकोस है ना, वो पूरी ब्लू हो गई हैं दोनों टांगे, वो उस पे ध्यान दे रहा था ज़्यादा। तो फिर कहते उसका इलाज करो। मैंने कहा उसका तो चल रहा है। उन्होंने 5 दिन की दवाई दी और 1 दिन ही हुआ है उनको, बहुत आराम है, फुंसी 90% ठीक हो गई है। मैंने कहा देखो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने हर्षित मुक्ता पर किया, तो कल सारा दिन हम बहुत खुश रहे और शाम को नमो शाम का योग चल रहा था, तो मन में आए इतने खुश हैं तो सब बहनों को भी तो खुशी देना। हमने गीत चलाया, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी न्यारी। तो इतना आनंद आ रहा था, हम बता नहीं सकते हैं। फिर पवित्रता पर भी किया। पवित्रता पर कल हमारी टीचर्स मीटिंग थी, तो बहन जी ने कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, अब छोटी छोटी बातों में चेक करो। तो वो भी हम चेक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। करवा तो बाबा ही रहा है, लेकिन हम चेक नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता हमारी स्थिति कहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी तक भी मतलब वो देवी देवताओं वाला जो गीत चल रहा था, वो सारी रात वो नींद में बज रहा था कि हमारा बहुत खुशियों भरा जीवन है। मुझे लगता है कि को पकड़ के इतनी खुशियां है ना, वो सबको बांटे, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को कुछ शेयर करना है?
किसी ने कोई प्रैक्टिस की हो? ओम शांति दीदी। जो कल है ना, निर्भयता में ये एक पॉइंट था ना कि दूसरों के संस्कारों से संस्कार मिलाकर चलना है। तो दीदी हुँ, इसमें निर्भयता कैसे यूज होगी? एक्सेप्टेंस। अच्छा। निर्भयता का मतलब पहले उसका एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई कमी-कमज़ोरी का स्वभाव है, तो हम हम्म जनरली क्या करते हैं उसको दूसरे पे डाल देते हैं, उसकी वज़ह से ये हुआ, उसकी वज़ह से वो हुआ। वो ऐसा बिहेव करता है ना तो मैं इसलिए बिहेव करता हूँ। हम्म। या दूसरों का स्वभाव संस्कार, हम दूसरों का स्वभाव संस्कार देख रहे हैं, पहली बात तो यहीं पे ही आ गई ना एक्सेप्टेंस कि मैं दूसरे को देख रही हूँ। मैंने उसके हम्म अच्छे गुण क्यों नहीं देखे? स्वभाव से अगर मैं उसके अच्छे गुण देख रही हूँ, बाबा हमेशा कहता है पॉज़िटिविटी को उठाओ, नेगेटिव देखना ही नहीं है। तो अगर मैं पॉज़िटिव को उठा रही हूँ, तो दूसरा का स्वभाव संस्कार खराब है, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, टकराव हो ही नहीं सकता ना। हाँ उसको भी तो दीदी बिल्कुल। एक्सेप्ट करना है ना। देख लीजिए, हम्म। पहले ही सोच के आई कि दूसरे का स्वभाव संस्कार में टकराव है, कैसे उसको करें? माने हमने देखा क्या? सही सही, बिल्कुल सही। हुँ। हाँ तो दीदी। ये एक्सेप्टेंस करनी है कि मुझ में ही कमी है, मैं ही उसके स्वभाव संस्कार को देख रही हूँ, नेगेटिव को देख रही हूँ, क्या उसमें पॉजिटिव नहीं है? क्योंकि बाबा भी तो कहता है लाख नेगेटिव में एक पॉजिटिव देख लो। बिल्कुल क्योंकि सही। बाबा ने भी तो हमें यही हम कौन-सा सारे के सारे बहुत पॉजिटिव थे, हमारे स्वभाव संस्कार क्या था? सही बाबा सही। ने हमें कोई एक गुण को देख के ही तो हमें पकड़ा होगा ना। बिल्कुल सही है दीदी। इसको भी तो एक्सेप्ट करना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना कि मेरी ही दृष्टि खराब है, मुझ में ही कमी है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी मेरे स्वभाव संस्कार का टकराव हो रहा है, क्योंकि मैं देख क्या हम्म। रही हूँ। मैं देख सही। उसी तरह से तो रिएक्ट करूँगी। हम्म। बिल्कुल दीदी, नया निकल के आया है निर्भयता का गुण, मतलब कल की मुरली से मतलब बहुत ही अच्छा निकल के आया है। जितना हम डेप्थ में जाएँगे ना, उतना हमें ज्ञान रत्न मिलते जाते हैं। जी जी। जितना डेप्थ बिल्कुल में सही। जाएँगे, उतना हमें वाटर क्लैरिटी से दिखता जाएगा, अंदर जो रत्न भी हैं, जो पहले थोड़ी दूर से दिखते हैं, हमें पता होता है कि हाँ, दिख रहे हैं। आप खुद सोचिए साफ पानी है, अगर ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं उसमें, अंदर जितना डेप्थ में जाएँगे तभी तो धीरे-धीरे उन रत्नों के पास में जाएँगे। बहुत सारे रत्न दिखते ज़रूर हैं, लेकिन एक-एक रत्न को डिफरेंशिएट तब करते हैं जब हम बिल्कुल पास जाते हैं और पास जाके जब हम उनको अपने हाथों से उठाते हैं, जब हम उनको धारण करते हैं मतलब उठा के जब हम उसको देखते हैं, तब हमें और अच्छा क्लैरिटी से समझ में आता है, अच्छा ये रत्न है, ये चीज़ मिली है, ये कोरल मिला है या वो मिला है। कब पता है? पता तो है, नीचे है। बाबा की हम्म मुरलियों में ज्ञान रत्न है, बाबा की शिक्षाओं में है, लेकिन कब होगा जब हम उनको धारण करते हैं, पकड़ते हैं हाथ में। बाबा ने उस दिन एग्ज़ाम्पल दिया था ना, बहुत सारे आभूषण हम लेके रहते हैं, लेकिन धारण नहीं करते, गिर जाते हैं। एक-एक को हम्म। लेंगे, क्लैरिटी से पास में जाएँगे तब तो मिलेगा। जी। और दीदी तो हर सत्यता का भी हाँ बहुत अच्छा बताया कि सारा दिन तो हम झूठ में ही तो रह रहे हैं। जब पापा ने कहा कि जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हो तो असत्य स्व, तो सत्यता की भी एकदम न्यू डेफिनेशंस। तब सुनते हैं कितना कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब कल की मुझे में सत्यता अर्थात अगर आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो तो झूठ ही तो ओढ़ रखा है हमने, और दिन भर यही कर रहे हैं। तो पहले बिल्कुल, सोचते थे सत्य पहला तो बस। चीज़ है बाबा ने बोला आत्मा, आत्मा ही सत्य है, लेकिन हम क्या होते हैं रोल आइडेंटिटी में एकदम से कब बस। खिसक जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल सही। असत्यता वही तो है, पहली असत्यता तो वही है। बाबा कहते हम्म देही अभिमानी बनो, माने आत्मा समझो, लेकिन हम सारा दिन में क्या करते हैं, तो सभी लोग अपनी चेकिंग कर लें, क्या हम टिकते हैं उस पे? नहीं टिकते, तो पहली असत्यता तो वहीं आ गई कि मैं देह अभिमानी हो जाती हूँ। हम्म। और दिन भर दीदी वही है, पुराने स्वभाव संस्कारों को भी कितना यूज करें, वो भी असत्य है। सब कुछ असत्य है, सत्य सत्य क्या है है जरा शिव बाबा की शिक्षा आत्मा आत्मा और परमात्मा श्रीमद का। गुण यस, जी बिल्कुल सही। ये चेकिंग करनी है कि मैं सारा दिन भर में कितनी देर रहती हूँ। 24 घंटों में से कितने घंटे रहती हूँ? घंटे तो बहुत दूर की बात है, कुछ मिनट, सेकंड्स भी सोच लें। ये चेक करना, ये सत्यता।
लगता है किसी को कुछ कहना नहीं है। कल से क्लास में एक चीज़ बहुत होगी, सभी इस चीज़ को नोटिस करें। बाबा की क्लास में कोई भी चुप नहीं बैठेगा, बाबा किसी का भी नाम लेगा, उसको अपने पॉइंट्स या जो उसने एक्सपीरियंस किया है या उस पे वर्किंग करी है, उसके बारे में शेयरिंग करनी है। आज तो किसी ने शेयर नहीं किया, अब कल से नाम लिया जाएगा। जितने भी क्लास में बच्चे हैं, बाबा नाम लेगा और सबको अपना शेयर करना है। ओम शांति दीदी, कुछ बच्चे ना ग्रुप में बंधन में होते हैं, वो लीड लगा करके चुपके से सुनते हैं। बाकी तो बच्चे बोल सकते हैं, वैसे कुछ तो आत्माओं को तो वो लिख के डाल सकते हैं ना, हाँ चैट में, हाँ जी ये चैट में सही। डाल सकते हैं। हाँ जी जी। जिसने कर रखा है वो बोले ना, लेकिन चैट में लिख के डालेंगे, लेकिन नाम तो बाबा लेगा। बंधन तोड़ना है, ये भी एक सत्य और असत्यता। बंधन में कब तक रहना है? जब तक हम चाहेंगे बंधन हमारे ऊपर है तो बंधन रहेगा। और बाबा हमेशा यही तो कहता है, गोपियाँ जो हैं क्या बोलता है? गोपियाँ मुरली सुनने के लिए किसी न किसी तरह से रास्ता निकालती थी ना, तो अपना पॉइंट बाबा तक पहुँचाने के लिए रास्ता उनको स्वयं निकालना, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि अब समय बचा नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो कल से सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें। अपने पॉइंट्स बोल के नहीं कह सकते तो लिख के पहले से ही तैयार रखें। चलिए, ओम शांति। आज है 24/9/2022 की प्रातः मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। ये लीजिए, अव्यक्त को बाबा ने आगे बढ़ा दिया। सत्यता और निर्भयता कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ मैं आत्मा हूँ। ये जो शरीर के बंधन है, ये खुद के क्रिएट किए हुए हैं। जब तक इन बंधनों में हम फंसे रहेंगे, जब तक हम इन रोल आइडेंटिटी में फंसे रहेंगे, हम मुक्त नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। और मैं हूँ कौन? उस शिव बाबा का बच्चा। तो मुझे डर किस बात का है? जब मेरा बाप इतना सक्षम है, इस पूरे विश्व का मालिक है, जब वो सभी के, कहते हैं ना, हर एक आत्मा जो मेरे आस-पास है, उन सब का बाप भी वही है। तो डर किस चीज़ का? इसी चीज़ में मेहनत है, अपने डर से। देखिए, अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली कि बहुत सारी आत्माएँ ऐसी हैं जो बंधन में हैं, निकल नहीं सकती, कान में रख के मुरली सुनती है। ये उन्हीं के लिए निर्भयता का पाठ। बाबा ने निर्भयता के लिए प्रैक्टिस कल उन्हीं लोगों के लिए बोली है कि कब तोड़ोगे ये बंधन? कब निकलोगे इससे बाहर? एक बाप को याद करना, एक सर्वशक्तिवान को याद करने में डर लगता है। तो कब बंधन टूटेंगे? कब समझ में आएगा कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये जो बंधन है मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, क्या बंधन है? उस सर्वशक्तिमान को याद करना, उसमें भी बंधन। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के, लेकिन पहला कदम तो खुद उठना पड़ेगा। यही है निर्भयता की प्रैक्टिस। आज भी हम इसी निर्भयता का गुण उठाते हैं फिर से। कल वाला जो बाबा ने दिया, कोई नया गुण नहीं लेंगे। आज फिर से निर्भयता के लेंगे और उन्हीं सभी आत्माओं के लिए जो ये सोचती हैं कि हम बंधन में हैं और हम ये नहीं कर पाते। तो कल वही प्लीज़ शेयर करें कि बाबा ने उनकी कैसे मदद करी। आज बाबा का आह्वान करें, सारा दिन बाबा को अपने साथ रखें और बाबा के कहें कि बाबा मुझ में ये निर्भयता का गुण प्लीज़ कूट-कूट कर भरें और उसको प्रैक्टिस, उसको फ़ील करें आज कि कैसे आप निर्भय हुए। आज बाबा के लिए खड़े नहीं रहेंगे, बाबा कल साथ में खड़ा नहीं है। फिर हम बाबा को यूज़ कर नहीं सकते, बाबा की शक्तियों को, बाबा के गुणों को या यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल में भी, लौकिक में भी अगर देखा जाए, हमारी ये एक कह लो ना, मनुष्य की वृत्ति होती है, जो हमारा साथ देता है, उसका साथ हम हमेशा निभाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ-बाप, भाई-बहन, युगल, पति, बच्चे, उनके साथ खड़े रहते हैं, जो हमारे साथ नहीं है, उसके साथ हम खड़े होते ही नहीं हैं। किनारा कर लेते हैं कि लो, हमारे मुसीबत के टाइम में तो हमारे साथ थे नहीं, हमें जब ज़रूरत थी तब तो हमारे साथ थे ही नहीं। तो वही चीज़ कहीं न कहीं सूक्ष्म तौर पे आज हम खुद भी कर रहे हैं। जब बाबा के साथ खड़े हैं ही नहीं, बाबा के लिए खड़े हैं ही नहीं, किस बात का डर?
ये निर्भयता का गुण बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है, तभी शायद बाबा ने आज उसको रिपीट भी करा दिया। वो सर्वशक्तिवान के साथ खड़े होने में भी अगर भय है, तो इस निर्भयता का जो गुण बाबा ने दिया या इस भय वाली जो स्थिति है, उससे तो कभी निकल ही नहीं पाएँगे। और जब निकल ही नहीं पाएँगे, तो प्राप्तियाँ क्या होंगी? इस चीज़ की प्लीज़ सभी अपने साथ चेकिंग करें। इट्स हाई टाइम नाउ। ज़िंदगी बाबा कहता है ये पूरी दुनिया जो है अब अंत के अंत में पहुँच चुकी है। कभी भी अचानक का पार्ट होगा और हम अभी भी क्या बोल रहे हैं, हम अभी डर डर में हैं, अभी तक हम बंधन में हैं, अभी तक हम सिर्फ सुन ही सकते हैं, बोल नहीं सकते, बाबा के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो बाबा भी क्या करेगा? वो हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ और आप हाथ भी नहीं दे सकते उसको, तो मदद कैसे करेगा? चाह कर भी नहीं कर सकता। इट्स ओम हाई शांति। टाइम नाउ। ओम शांति। मैंने भी कल काफी प्रैक्टिस की थी निर्भयता की, कि सामने वाले के स्वभाव संस्कार से क्या मैं डर जाती हूँ कि सामने वाला बिगड़ जाएगा, मैं नहीं करती हूँ। बट मैंने कल ना इस मामले में सोचा नहीं था। जैसे मुरली है, मंथन है, मतलब दादी रतन, मतलब बाबा में इन्वॉल्व होना, तो मुझे लग रहा था मतलब सामने एक बंदा है कि वो नाराज हो जाए। बट आई डिडंट थॉट कि नहीं, निर्भयता मेरे साथ है। मैंने कुछ भी मतलब एक संकल्प भी नहीं लिया और चुपचाप से नॉर्मल होके उठ गई। मतलब वो बंदा आया तो, और बट विद निर्भयता ऐसे मैं उनको मनाने की करती हूँ, बट उन्होंने मुझे मनाने की, कि उन्होंने ही मुझे हेल्प की। विद निर्भयता मुझे ये फील हुआ कि सामने वाला ही मुझे सहयोग दे रहा है। बिल्कुल, अगर बाबा बोलता ही है ना, बाबा को सामने रखो। हम क्या करते हैं, सामने वाले मनुष्य को देखते हैं या सामने वाली आत्मा को देखते हैं। हमें देखना किसको है? परमात्मा को देखना है। रास्ते तो अपने आप खुलेंगे, क्योंकि रास्ता उसी ने खोलना है। देखिए, क्या होता है, बहुत महीन सी बात है, बहुत महीन सी बात है कि हम देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। कोई काम कर भी रहे हैं, तो हम किसको सोच के कर रहे हैं? भाई डायरेक्ट बाबा को सोचो, लाइन तो क्लियर है ना। कि अगर हम ये सोच रहे हैं सामने वाला जो है उसको प्रॉब्लम है, तब भी मैंने निर्भयता को, जैसे आपने कहा, तब भी मैंने निर्भयता के गुण को देखा कि मेरे साथ निर्भयता है। नहीं, मेरे साथ बाबा है, बाबा सामने बैठा है, मुझे तो सिर्फ किताब लेके बैठना है, मुझे मुरली लेके बैठना है, मुझे अभी क्लास करनी है, मुझे सुनना है, अगला देख रहा है, देखिए बाबा देख रहा है ना, उससे पहले तो बाबा देख रहा है। बाबा ये लीजिए, जैसे अभी सुबह हमने प्रैक्टिस के लिए भी बोल रहे हैं ना कि बाबा मैं ये कर रही हूँ, आप इसको सँभाल लेना। ये करके तो देखना है। हम कहते हैं ना, किसी से प्यार मोहब्बत भी हो तो पहले उसको जताना पड़ता है। अगला भी तो देखता है कि कितना प्यार है मुझसे। हमें सिर्फ देखना ही बाबा को है, हमें किसी को भी नहीं देखना है। गुण शक्तियाँ तो ऑटोमैटिकली आएँगी। हर काम हमें बाबा को देख के ही करना है। अगर अकेले हम शक्तियों का भी आह्वान करेंगे, वो शक्तियाँ भी हमारे पास नहीं आएँगी। इसी में शायद कमी भी हो जाती है। हम किसी भी शक्ति को उठाते हैं, किसी भी गुण को उठाते हैं, वो क्यों नहीं हमारा बन पाता है? या वो हमेशा उस पर्टिकुलर समय के लिए बन सकता है, लेकिन वो हमारा परमानेंटली क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा साथ में नहीं होता। कहीं न कहीं हम फिर देखते किसी और चीज़ को हैं। या हम उस शक्ति को या उस गुण को देखते हैं या उस सामने वाले को देखते हैं, उसके स्वभाव संस्कार को देखते हैं। बाबा फिर बेचारा एक कोने में खड़ा हो जाता है। ओम शांति दीदी। और ऐसा होता भी है, भले ही है ना, जैसे अगर हम निर्भय होकर के बाबा को साथ लेकर के करते हैं, तो जैसे आत्माएं ना 3-4 बार बहुत फोर्सफुली जैसे कहेंगी भी, हंगामा भी करेंगी, लेकिन एक टाइम आता है कि वो फिर चुप हो जाते हैं। अगर हम अपनी दृढ़ता पे टिके हुए हैं कि नहीं, है ना, हमें करना ही है, तो फिर थोड़ा अपोजिशन आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर शांति भी हो जाती है, फिर एकदम हम फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको ऐसा एडजस्टमेंट कहते हैं ना, कि जैसे अब एक छोटी-सी बात है, बच्चे हैं, घर पे बच्चों को देखो, उसका कोई स्वभाव संस्कार बन जाता है। बच्चे सभी के साथ शायद ये प्रॉब्लम होगी या होती है जनरली, कि बच्चे आजकल मोबाइल लेके बैठे हैं, रात भर जगे रहते हैं। जगे रहते हैं, 1 बार बोलते हो, 2 बार बोलते हो, डाँटते भी हो, फटकारते भी हो, मारते भी हो, चलो कोई यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन जब उन्होंने वो काम करना ही है, तो हम वॉच डॉग की तरह उनके सिर पे कब तक बैठ सकते हैं? छोड़ देते हैं। जी जी एक्सेप्ट हो ही बिल्कुल। जाता है, एक्सेप्टेंस हो ही जाती है, बहुत सारी चीज़ों की हो जाती है। युगल के साथ हो जाता है, उनका स्वभाव संस्कार है, तो लगता है कब तक? फिर एक चीज़ उसको हम धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को ही चुप कर लेते हैं। हम सुनते हैं ना उनकी बातें भी, युगल की भी सुन लेंगे, बच्चों की भी सुन लेंगे, इन-लॉज़ की भी सुन लेंगे, सबकी सुन लेंगे।
कि चलो हम भी तो करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कि चलो उनका स्वभाव मैं ऐसा ना करूँ। अब क्या करना है, मुझे बाबा को धारण करना है, अब जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करे। जी, जी। हाँ, बस इसमें दृढ़ता डिफरेंस एकदम इतना है। पक्की हाँ, हाँ, बस हाँ, कर्म डिफरेंस इतना करना है कि अभी तक हमने क्या किया, उनके स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट हम करते आए हैं, चाहे डर के मारे, चाहे किसी चीज़ के, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। कई बार हम ज्ञान को भी ना उल्टे तरीके रहते हैं कि बाबा ने बोला है ना, तो सबको साथ में लेके चलना है, तो क्या करें? लेकिन बाबा ने एक चीज़ बहुत क्लियर की है, स्वयं को देखना माने कि इसमें वो भी बन जाना है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब ये नहीं है लौकिक तौर पे कि मुझे अपने पुरुषार्थ को देखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सत्युग की दुनिया में जाना है, मुझे धारणा करनी है। मेरी धारणाओं के बीच जो है मुझे अब ये चीज़ करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लहसुन प्याज़ नहीं खाना है, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। मुझे सुबह अमृत वेला उठना कई लोगों के घर में क्या सिस्टम होता है कि भाई अगले की नींद खराब हो जाएगी, नहाना-धोना नहीं है, हम ऐसे ही बैठ के मुर्गी सो सॉरी, ये सब सिर्फ़ हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं। 1 बार करो, 2 बार करो, उनको रोज़ का पता है ना। शुरू-शुरू में प्रॉब्लम आएगी, जैसे हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी की कमी-कमज़ोरी को, फिर धीरे-धीरे हमारे लिए वो नॉर्मल हो जाता है। और वो नॉर्मल इसलिए होता है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करके खुद को ही कहीं न कहीं नीचा कर देते हैं। तो ऐसे ही जिस दिन हम श्रीमत को एक्सेप्ट करेंगे, खुद सोचिए इतना मतलब पूरे विश्व का मालिक बाबा, वो कुछ कह रहा हो और परिस्थिति और स्थिति ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है हम खुद बन जाते हैं कि नहीं ये करना पड़ता है, परिवार में करना पड़ता है ना। बाबा कहता है परिवार को लेके चलो ना, तो मुझे ये करना पड़ता है। बाबा का तो पहला डायरेक्शन भी यही है, स्वयं के प्रति देखो, स्वयं को देखो, अपना पुरुषार्थ देखो, फिर दूसरे को देखो। बहुत चेकिंग है, बहुत मीन चेकिंग है। ये जो अपना जिसको हम स्वच्छता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता इन सब के जो हम गुण उठा रहे हैं ना, इसको बहुत डीपली देखना है। कल से ये स कल से ये चीज़ नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। करके तो देखिए, उसके बाद देखो बाबा क्या मदद करता है। बाबा देने के लिए बैठा है लेकिन अगला एक तैयार नहीं है, एक भी बच्चा आगे हाथ बढ़ाने के लिए। ओम शांति दी। जी, ओम शांति। कल ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस था, पवित्रता को लेके कि है ना मतलब ऐसी कोई बात हो रही थी तो मैं बोल रही थी बाबा मतलब पवित्रता भी तेरी है, मैं तेरी हूँ और मुझे अब है ना इन बातों से हटा देना। मुझे नहीं मालूम। पवित्रता, निर्भयता को आह्वान करके बाबा के साथ और ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि सामने वाला कहीं और बिज़ी हो गया। मतलब कॉल आ गया, ऐसा हो गया। बोल रही थी वाह, वाह, वाह! देखिए और बाबा है और ना। हाँ, हाँ, तो बाबा को सौंपना हर चीज़ सौंप के बस निर्भय होके किसी भी चीज़ को क वो कहते हैं ना नहीं भी करनी पड़े, बाबा का नाम लेके कर दो ना नहीं, बाकी तो बाबा देख ही लेगा। क्योंकि ये सब कुछ मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि एक लेक्चर के तौर पे, खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है ना। बाबा के लिए लड़ेंगे तो क्या बाबा सामने खड़ा नहीं होगा? बाबा के लिए कोई स्टैंड लेंगे तो क्या बाबा पीछे हो जाएगा? मतलब मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ क्या? कभी भी नहीं ले सकती। बाबा की श्रीमत के लिए स्टैंड लेंगे तो बाबा साथ में है, मदद देगा, शक्ति देगा। ये चेकिंग कीजिए प्लीज़, अब नहीं तो कब नहीं, बैठ के सत्संग नहीं करना है। यूज़ करना है शक्तियों को, गुणों को। और यूज़ सबसे बड़ी बात है, ये तो सुनने में भी आज बहुत अजीब लगा कि अभी तक बच्चे जो हैं बंधन से मुक्त ही नहीं हुए, तो कहाँ आगे फ्रीडम मिलेगी, कहाँ स्वतंत्रता होगी? कब तोड़ेंगे ये बेड़ियाँ? क्या फ़ायदा इस पॉइंट को लेने का? कल से हर एक बच्चे का नाम जिस बच्चे का नाम बाबा लेगा, वो युक्ति युक्त होकर अपनी बात ग्रुप में रखेगा, चाहे बोल के रखे, चाहे लिख के रखे या कुछ भी करे, वो बाबा जाने और आप जानो। लेकिन कल से जिसका नाम लिया जाएगा, वो अपने उन शक्तियों को यूज़ करा या उन गुणों को कैसे यूज़ किया और कैसे हेल्प किया। यूज़ किया भी कि नहीं किया, नहीं भी किया तो भी बताएगा कि बाबा सॉरी मैं कर नहीं पाई या मेरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं आपके लिए खड़ी हूँ। ये भी बोलना है। कम से कम ये बोलने की हिम्मत रखो। ऐसे नहीं चलेगा। सत्संग नहीं चल रहा है। प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल का टाइम आया है। ओम शांति। तो बाबा ने आज इसमें भी पहला साकार में भी पहली चीज़ यही कही है कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करो। ये रोल
ये आइडेंटिटी, इनमें नहीं फँसना है, मैं ये नहीं हूँ और मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जिसका बाप इतना सक्षम है, तो मुझे किसी बात का डर है ही नहीं। मैं निर्भय हूँ। यही करना है और इसी में ही मेहनत है। प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी रीति जानते हो? आंसर बाबा ने दिया, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं बना। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकती हैं? यह भी कोई राज है। तो अब यहाँ ब्राइड ग्रूम किसको कहा है और ब्राइड्स कौन है? बाबा ने कहा मूल वतन में कोई जा ही नहीं सकता जब तक संपूर्ण नहीं बनते, वरना शरीर छूट जाएगा और हम सीधे मूल वतन में चले जाएंगे। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठने। तो यहाँ ब्राइड ग्रूम, यहाँ पे जो बाबा का मतलब है कि मूल वतन कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जाएंगी? माने बर्मा बाबा के लिए बोला है। हाँ जी, ब्राइड ग्रूम शिव बर्मा बाबा बाबा। के लिए बोला है, जब तक बर्मा बाबा नहीं जाएंगे तो हम लोग नहीं जा सकते, राइट। और ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं जा सकते? ब्रह्मा बाबा तो बिल्कुल संपूर्ण हो चुके हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सब साथ जाएंगे ना, तो जब तक हम लोग नहीं बनेंगे तब तक नहीं जा सकते। और हम कब बनेंगे? दीदी अभी तक स्वर्ग का गेट नहीं खुला है, इसलिए नहीं जा सकते शायद। और स्वर्ग का गेट क्यों नहीं खुला है? क्योंकि अभी तक हम अपने डर से बाहर ही नहीं निकले हैं। सोचो, मुझ एक आत्मा की कमी की वजह से कितनी सारी आत्माएं टिकी पड़ी हैं। ब्रह्मा बाबा टिका पड़ा है, एडवांस पार्टी टिकी पड़ी है, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। क्योंकि बाबा सबको ही लेकर जाने वाला है, किसी को छोड़ के तो जाएगा नहीं। स्वर्ग का गेट खुला कि खुला, बस वहां सब पहुंच चुके हैं। इमेजिन कीजिए, सब वहां पहुंच चुके हैं, एक मेरी वजह से वहां पे गेट नहीं खुल रहा। तो सोचो कितनी बड़ी गुनहगार मैं हूँ कि मैं स्टेप ही नहीं ले रही हूँ, मैं निर्भय ही नहीं बन रही हूँ। मुझे अभी जाना मुझे है, बाबा सत्युग तो जाना है। मैं बाबा, मैं प्यार भी बहुत करती हूँ, देखो मुरली भी कर रही हूँ, चुपके चुपके सुन रही हूँ, चुपके चुपके पुरुषार्थ करती हूँ, जाना तो मैंने है, बस मेरे में हिम्मत नहीं है बाबा। और बाबा कहता है, जब तक सर्वगुण संपन्न सारे गुण धारण नहीं होंगे तब तक मैं ले भी नहीं जा सकता। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, जागो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अब यह तो बच्चे समझ गए कि इनका नाम तो शिव नहीं, वह तो निराकार शिव। भगवान उवाच, बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। पिता को और अपनी आत्मा, अंडरलाइन, समझना ही दो चीजें हैं। मैं आत्मा और मेरा परम पिता परमात्मा, बस इन्हीं दो चीजों को समझना है, इसी में मेहनत है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा। आत्मा क्या वस्तु है? भल कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उसका बाप भी निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह सुप्रीम, सबसे ऊंच ते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी नहीं जानते।
पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उन्हों को ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं, वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। माने हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आत्मा का भी पाठ हमें किसने बताया? बाबा ने। वर्षा को भी किसके बारे में बताया? बाबा ने। स्वयं के बारे में किसने बताया? बाबा ने। माने हर चीज बाबा ही करता और कराता है। करण करावनहार हम उसको बोलते हैं और हम करणहार किए जा रहे। हर चीज बाबा ने हमें डायरेक्शन दे रखी है, करना तो हमें है ही। और उसके लिए सबसे पहला पाठ पिछले 1 हफ्ते से बाबा मुरलियों में सिर्फ हमको क्या बोल रहा है? अपने उस स्वरूप में टिक जाओ जो मेरा असली स्वरूप है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बस इसी पे टिकना है और इसी में ही मेरे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। और ये बात कौन रियलाइज कराता है हमें? खुद परमात्मा रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी अति सूक्ष्म हूँ। और ड्रामा में सारी एक्ट नूंद हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, किसी के भी पार्ट में। अगर परमात्मा खुद आया है, ब्रह्मा तन उन्होंने लिया है, तो कहने को तो हम कहते हैं ना, हे भगवान तू सब कुछ चेंज करने वाला, तू बदल दे। यही तो भक्ति मार्ग में कहते हैं और यही हम ज्ञान मार्ग में भी कर रहे हैं। बाबा मैं तुम्हें देख रही हूँ, बस तुम ये सब कर लो। कितनी स्मार्टली बाबा को हम घुमा लेते हैं कि बाबा मैं तो तुम्हें देख रही हूँ ना, अब बस तुम मेरी ये कमी कमजोरी दूर कर लेना। अब तुम मेरा ये वाला रोल भी कर लेना, बाबा तुम ही देख लेना। तो बाबा ने क्या कहा कि सारा का सारा जो है ड्रामा का जो पार्ट भी है ये हमारी इस आत्मा में। और बाबा ने कहा कि मैं इस पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाबा कुछ नहीं कर सकता, बाबा को अपना पार्ट भी चेंज नहीं कर सकता, उसको भी तभी आना है जब आना है। और जिसके तन में वो आया चाहता तो आज ब्रह्मा बाबा को वो अपने रथ को जो है इतना बाबा ने यूज किया, तो सोचो वो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, कितना इम्पोर्टेंट है वो रथ। और वो हर चीज़ से मुक्त है, मुक्त होके वो वेट कर रहा है ऊपर। बाबा चाहता तो उनका पार्ट खत्म है और उनको ले जाता कि तुम चलो, बाकी सब तो ये पीछे पड़े रहने दो। लेकिन ड्रामा की नूंद को बाबा बदल नहीं सकता। तो ओम इस चीज़ शांति को भी दीदी। जी, ओम हाँ शांति। जी। हाँ तो दीदी, आज जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि आत्मा अति सूक्ष्म, अति बाबा ने इतनी कितनी सूक्ष्म मतलब बनाया है आत्मा को, जो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से भी नहीं देख सकते ना। तो एकदम कितना मैजिकल लग रहा है कि कितनी सूक्ष्म है आत्मा। और सब कुछ इसी के अंदर है। हाँ इसी बस। आत्मा के अंदर सब कुछ है। तो जब जी स्थूल जी। में कुछ है ही नहीं तो हम स्थूल की चीज़ों को देख के क्यों डर जाते हैं? बिल्कुल सही। जब स्थूल में कुछ है ही नहीं तो हम स्थूल की चीज़ों को इतना महत्व देते क्यों हैं? अपने रोल आइडेंटिटी को इतना महत्व दे क्यों रहे हैं? ये सारी चीज़ें भी समझनी है। अगर ये बातें अति सूक्ष्म है तो जो ज्ञान जो इतना गुह्य है उसको समझना भी उतनी गुह्य रीति से है। कहते हैं ना मोटी चीज़ों को मोटी तौर पे समझो, महीन चीज़ें हैं। सुई भी है ना, एक सुई, मोटी सी सुई जिसका बैक पीछे वाला हम लोग बोलते हैं इसमें धागा डालते हैं, मोटा सा होगा तो फटाफट से हम डाल देते हैं। मोटा धागा भी डल जाता है और फटाफट से डल भी जाता है। जितनी-जितनी सुई महीन होती जाएगी, धागा भी उतना-उतना महीन होता जाएगा। माने हमारा मनन चिंतन भी उतना महीन होता जाएगा। हमारी दृष्टि भी उतनी ही महीन होती जाएगी जितना-जितना महीन ये ज्ञान होता जाता है। तो बाप कहते हैं मैं किसी बीमारी आदि को ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। देखो, ये जो भय वाली बीमारी है ना उसको ठीक करने बाबा नहीं आया है। खुद निकलना है उससे बाहर। ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन ज्ञान
पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में कृष्ण कहाँ से आया? कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वह दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, कुछ नहीं जानते। शास्त्रों आदि में तो कुछ भी नहीं है। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता में से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की है। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अंडरलाइन अपनी चेकिंग कर लीजिए। अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे सिर्फ एक बाप याद रहना चाहिए। अगर मैं इसमें मूंझ गई तभी मुझे कुछ और याद आता है। तो अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन बिना कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इसमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा का रूप बिनती है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ होता है जो कब मिटने वाला नहीं, यह कोई नहीं जानते। परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हुई हो तब तो नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही चार, जिससे चार धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर है इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती जाती है। यानी चार ही हैं पहले स्तंभ मुख्य, फिर बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो यह सब गीता के पुत्र पौत्रे हो गए, इसीलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंच ते ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बन रहे हैं, सो फिर देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई भी के बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। अंडरलाइन गृहस्थ व्यवहार में रहते, यानी कि परिवार में रहते, इस दुनिया में रहते अपने आप को समझना क्या है, कौन से रोल में रहना है कि मैं शिव बाबा का ही बच्चा हूं बस। तो मैं जिसका बच्चा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की होती है, बस मुझे करना है, कर्म मुझे करना है, अपने स्वरूप में स्थित होकर करना है, ना कि स्वरूप को भूलकर करना है। क्योंकि अगर मैं भूल जाऊं, आज हमारा बच्चा भूल जाए कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, तो माँ बाप अगर अपनी प्रॉपर्टी देना भी चाहेंगे ना, बच्चा बोले नहीं मैं तो भूल ही गया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको, तो कैसे प्रॉपर्टी दे देंगे? कि साइन तो उस बच्चे को करना पड़ेगा ना, पेपर्स बना के अगर दे भी दिए, माँ बाप ने पूरा वर्षा उसके नाम कर दिया, कहते हैं ना कोर्ट में जाके कर दिया, ये लीजिए बेटा तुम्हारा है, वो बोले मेरे मेरे को तो याद ही नहीं है तुम कौन हो। तो क्या वो बच्चा साइन करके ले सकता है जब उसको याद ही नहीं है कोई चीज? क्योंकि डरेगा वो उसमें भी, वो जो भय वाला पार्ट है ना, डरेगा क्यों? कि पता नहीं मेरा साइन कौन से पेपर पे करा रहे हैं, भले उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन साइन नहीं करते। हम कितने पर्टिकुलर होते हैं ना अपने साइन को लेके, सिग्नेचर को लेके, दसियों बार पेपर पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं, वकील से पूछते हैं, इधर से पूछते हैं, उधर से पूछते हैं, युगल से पूछते हैं या किसी पढ़े लिखे से पूछते हैं कि मैं साइन कर दूं अंगूठा अंगूठा लगाने से पहले। भले कोई बोल रहा हो आपको पैसे मिल रहे हैं, बैंक में जाओ अंगूठा लगाओ पैसे लो, तब भी 1-10 बार उसको वेरीफाई करते हैं।
तो जब हमें बाबा की वर्षा लेना है, उसकी प्रॉपर्टी का वर्षा लेना है, उसकी गुणों शक्तियों का, तो उसमें क्या करना है? समझना क्या है कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ही अधिकारी आत्मा हूँ। तो तुम शिव बाबा के पौत्रे भी हो, तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में नहीं कहेंगे कि मैं दादी का पौत्रा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, यह साकार हो गया, ब्रह्मा कुमार बना गया। मतलब हैं तो हम शिववंशी, ये पूरे 700-800 करोड़ आत्माएं शिववंशी है, लेकिन अडॉप्ट करके बीके बनाते हैं, यानी कि ब्रह्मावंशी जो ब्राह्मण वंशी बाबा बनाते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू बनाते हैं। तो वह हो गया निराकार और ये हो गया साकार। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पौत्रे हो। तुमको शिव बाबा तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना होती है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। देखो बाबा ने डिफरेंस बोल दिया। अब इस डिफरेंस के ऊपर आज टर्निंग करेंगे सब। ये होमवर्क है आज का। महाभारत धर्म शास्त्र नहीं है और बाइबल धर्म शास्त्र है। क्यों और कैसे? इसके पॉइंट से सभी बच्चे ग्रुप में डालेंगे। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ है, बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी गई है, वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, सुख दुख आत्मा ही फील करती है। परमात्मा महाआत्मा और पाप आत्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को भी यह पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उसमें ही सारा पार्ट भरा है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कभी देख नहीं सकते। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ? साक्षात्कार से बाबा कहता है साक्षात्कार से कोई फायदा होता ही नहीं, क्योंकि साक्षात्कार किया फिर गुम हो गया। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात है ही नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिखती है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्बुद्ध का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? सही बात है। बाबा ने कितने अच्छे से क्लियर कर दिया। किसी भी चीज का साक्षात्कार हो भी गया, जैसे भक्ति मार्ग में लोग बोलते हैं मुझे देवी का हो गया, मुझे हनुमान जी का हो गया, मुझे राम जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, चलो हो गया, उससे फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं, बन तो सकते नहीं ना। किसी के गुणगान गा के भी नहीं बनेंगे। हम बाबा के बहुत गुण गाते हैं, सुबह शाम दिन रात गुण गाते रहेंगे तो क्या हम बन जाएंगे? जब तक हम उन गुणों को धारण नहीं करेंगे हम बन नहीं सकते। तो एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ है, माने अभी बाबा ने हमें सिर्फ बताया है एम ऑब्जेक्ट। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। इस एम ऑब्जेक्ट को पाना कैसे है? बाबा की श्रीमत के एक एक पॉइंट को धारण करके। तो बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है, वह भी वैसे ही स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कि हजारों सूर्यों से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता था। समझते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, परंतु इससे तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे।
जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल सही बोला है कि महाभारत के बाद हुआ क्या, कभी बताया ही नहीं। लेकिन बाबा ने क्या है, जो चीजें हमने देखी सुनी समझी भी नहीं है, हमें ज्ञान भी नहीं थी कि मैं आत्मा पर हूँ और वो परमात्मा है, सतयुगी आत्मा हूँ। कैसे मैं गिरती गिरती मैं ही देवी देवता थी, बाबा ने सब राज बता दिए। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, चाहे कोई और गुरु ग्रंथ साहिब है, कोई भी है, उनमें आपको ये आदि अंत मध्य का राज बताया ही नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया। तो ये नॉलेज किसकी बुद्धि में है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं। बाबा से आकर पूछते आत्मा क्या है, बाबा को कैसे याद करें। बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं तो औरों को क्या सुनाते होंगे। ये किसके लिए बोल रहे हैं बाबा, सर्विस करने वाले बच्चों में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं तो औरों को क्या सुनाते होंगे। किसके लिए बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। कौन है ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ इस क्लास में। बताएं, किसके लिए बाबा बोल रहे हैं। दीदी हमारे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल मेरे लिए बोल रहा है बाबा, हमारे लिए भी नहीं बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है। हाँ जी। हम्म, कि सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं तो औरों को क्या सुनाएंगे। माने हम सोचते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मतलब हम 24 घंटे उसमें टिकते ही नहीं है। फिर बहक जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं, फिर रोल आइडेंटिटी में फट जाते हैं, अरे ये है ये है ये है, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो ये देखना पड़ेगा। तो बाबा मेरे लिए कह रहा है कि क्लास जो बच्चे हैं बहुत सर्विस करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मुरली करते हैं, नुमा शाम करते हैं, भटियां करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान फिर भी नहीं है, माने टिकता नहीं है। इतनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी कि सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं तो औरों को क्या सुनाते हैं। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, ये लो क्लियर कर दिया बाबा ने। टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसीलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास के चक्कर लगाएं, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है। तो एक एक से पूछने से पहले स्वयं से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए, किसकी सुपरवाइज करनी चाहिए, फट से बोलेंगे अभी दूसरे को पूछ लेते हैं, दीदी क्लास में 10 लोग हैं हमसे पूछने के लिए बोल रहा है बाबा। अपने ही मन बुद्धि संस्कारों का सुपरवाइज करना है कि कब खिसक गई मुझसे, अपनी ही चेकिंग करनी है। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विकर्म भी विनाश ना हो सके। इसीलिए तो चेंज नहीं हो पा रहे हैं हम, इसलिए तो हमारा स्वभाव संस्कार चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि अपने स्वरूप में टिकते नहीं। अपने स्वरूप में टिकेंगे नहीं तो परमात्मा का रूप भी याद नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो क्या होगा, विकर्म भी विनाश नहीं होने वाले हैं। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो भर 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 के हमारे ऊपर बैकलॉग पड़ गया उसका। और जब जो हमारे विकर्मों का बोझा इतना बढ़ गया है, तो क्या हम डबल लाइट है ही नहीं, लाइट ही नहीं है तो डबल लाइट कहाँ से होंगे। नहीं है तो फिर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ भी नहीं सकते, आगे नहीं बढ़े तो हम देवी देवता बन नहीं सकते। देखो एक से एक कड़ी कैसे जुड़ी है, एक से एक, एक से एक, एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है। तो बेसिक क्या है, अपने स्वधर्म में स्वरूप में टिकना, उसको हमेशा पकड़ के रखना। तो मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देख लो बाबा ने फिर कहा, मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, माने रोज समझाता है। मैं आज भी उसने फिर कह दिया कि तुम में तो ये ज्ञान ही नहीं है। कितना बड़े पत्थर बुद्धि है हम, तभी अपने विकारों में फंसे रहते हैं। गुण सारे उठाते हैं, हमने ये उठाया, हमने ये उठाया, हमने ये उठाया, लेकिन मुक्त नहीं हुए। क्यों हमारे अंदर उन गुणों की धारणा नहीं होती, हर्षित मुक्ता की नहीं हो रही है, अंतर मुक्ता की नहीं हो रही, क्योंकि अपने नेगेटिव्स को हमने छोड़ा ही नहीं है। बाबा हमेशा तो कह रहा है खाली हो तो भरो। 2 दिन से बाबा ने अगर निर्भयता का दे दिया है तो अपने डर को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी चीजें अंदर कैसे आएंगी। आज सब प्लीज
इस चीज को चेक करें कि हमारे अंदर निर्भयता का गुण क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम खाली हो ही नहीं रहे, भय को छोड़ नहीं रहे, तो निर्भयता आएगी नहीं। तो आज प्रण कर ले अभी मुरली के बाद, ये बाबा कह रहा है, जिस जिस चीज से डर लगता है ना घर परिवार में भी, उन उन चीजों को आज छोड़ दे, तब तो बाबा निर्भयता से भरेगा, खाली हो जाए सभी। तो देलवाड़ा मंदिर देखो, आदिदेव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, कुछ भी नहीं जानते। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है, आदिदेव की बेटी है। मंदिर तो अनेक बनाए, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं। मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची किसी को नहीं पता। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर सारे ड्रामा का राज उनको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो, यह भी अच्छा है। बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में चले जाएंगे। कोई कम बात थोड़ी ही है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है ही परमपिता परमात्मा। मरने के समय बाबा ने कहा शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना रहे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब इस मरने का मतलब यहाँ क्या हुआ, शरीर छोड़ा तो हम शिव बाबा को याद करेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा? ओम शांति। दीदी, जब जब मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ तब तब मैं स्वर्ग में हूँ। करेक्ट। जब जब मैं आत्मा हूँ, जब जब मैं इस रोल आइडेंटिटी इस दुनिया के लिए मर गई, जब जी जब मैं अपने भय से मुक्त हुई, जब जब मैंने कोई बेड़ियां बंधन तोड़े, तब तब मैं स्वर्ग में हूँ, वरना मैं नरक में ही हूँ। भले मैं कितना बाबा को सुनी। हाँ, एक चीज और अभी दिमाग में आई कि जैसे अभी कहा, अब ये सब चेकिंग कर लीजिएगा आपने, कि बाबा ने कहा है कि कल बाबा नाम लेगा और उस बच्चे को शेयरिंग करनी है कि उसने उस गुण को कैसे धारण किया। यहीं से पता चल जाएगा कितने भय और निर्भय हैं। बाबा नाम लेगा तो आप प्रेजेंट हो या कल से एब्सेंट हो जाओगे। सबसे बड़ा डर यही होगा। इसकी भी चेकिंग कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास में बच्चे आना ही बंद कर देंगे। बहुत अच्छी बात भी है, नहीं भी आएंगे तो उनको पहले ही पता है कि हमें पद क्या मिलने वाला है, या बाबा हमारा साथ देने वाला है, या बाबा हमारा साथ क्यों नहीं देता, या हमारे कोई कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते, या हमें सिद्धियां क्यों नहीं मिलती हैं, या हम इतना इतना करते हैं तो हमारे को कुछ क्यों नहीं मिल रहा। यहीं से पता चल जाएगा। तो ये भी अपने अंदर कल ये ही जो सब चीजें बाबा हो ने जाएगी। बाबा ने ऊपर जो ये पॉइंट दिया ना कि ये तो मंदिर किसी और ने बनाया, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं क्या करूँ। वही वाली बात हो गई, कितना बिलीफ सिस्टम अंदर रेडी, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा रहने दो, मैं क्या करूँ। मतलब वाली बात है कि अवेयरनेस हो हाँ, कि भाई क्यों पड़ा है, भाई खाली करो उसको। ऐसे भी ले बिल्कुल सकते हैं इस पॉइंट को। बिल्कुल खाली, सबसे पहली बात है खाली होके बैठना। हम कहते हैं ना बाबा का ज्ञान, तो हम ज्ञान पता है क्या सोचते हैं। बाबा बोलता है रोज गरीब निवाज बन के बैठ जाओ, बोलता है ना। तो हम सोचते हैं हाँ, जो हमने कल सोचा है, कल हमने मुरली पढ़ी है, वो पॉइंट हमें आज अलग से टचिंग देगा। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय कल और टचिंग थी, आज अलग है। खाली तो बहुत सारी चीजों से होना है। अपने डर से, अपने भय से भी तो खाली होना है। अपनी अशांति से खाली होंगे तब शांति भरेगी। अपने दुखों से खाली होंगे तब तो सुख भरेगा। अपनी अज्ञानता से खाली होके बैठेंगे तब तो वो ज्ञान भरेगा। अपवित्रता से खाली होंगे तब तो पवित्रता भरेगा। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी क्या चीज हो रही है, पहले स्वयं को खाली करना है। निर्भयता तभी आएगी बच्चों जब भय को से खाली होगे। और भय से खाली होने का मतलब है पहला स्टेप लेना। हमेशा पहला स्टेप लेना ही सबसे डिफिकल्ट होता है, मुश्किल ही वही है जिसको बाबा कहता है याद करना ही मुश्किल है, माने उसमें टिकना ही, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल है।
बार बार बाबा रिमाइंड यही इसलिए करा रहा है कि अब उस डर का, उस भय का जाने का समय आ गया है, तो उसको पकड़ के मत बैठिए प्लीज। तो पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है करना है, वह है फिर परमपिता परमात्मा, उनका नाम है शिव। आत्मा भी बिंदी रूप, परमात्मा भी बिंदी। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है, परमात्मा का भी पाठ है पतितों को पावन बनाने का। देखो, बाबा का भी पाठ है, आत्मा का भी पाठ है, तो सभी अपना अपना पाठ जरूर प्ले करना है। तो भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में। यह भी ड्रामा में पाठ बना हुआ। नौंदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान यानी रावण पूरी करता है। अशुद्ध कामनाएं, यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सिखाते हैं, मेरा काम नहीं है जिससे मनुष्य किसी को सुख देवे। वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी भी किसी की भी ताकत नहीं जो कहे 16 कला संपूर्ण बन गए। बन ही नहीं सकते। ये अवस्था अंत में होगी। भले कोई रात दिन उठकर बैठ जाए, परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा ना सके। मूल वतन में तो जब तक सब नहीं आ जाते ना, तब तक जा ही नहीं सकते। तो पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते। बुद्धि भी कितनी दूरादेशी होनी चाहिए। और दूरादेशी बुद्धि कब होगी? जब महीनता में जाते जाएंगे, गुह्यता में जाते जाएंगे, अंतर्मुखता की गुफा में बैठते जाएंगे, घुसते जाएंगे, तब कहीं जाके बुद्धि जो है समझ पाएगी। ओम अच्छा शांति। हाँ जी। दीदी, इसमें हाँ ये भी कह सकते हैं, बाबा ने कहा ना कि रात दिन उठकर बैठ जाओ परंतु बन नहीं सकते, है ना। मतलब बिल्कुल, केवल है ना, सुनना सुनना ज्ञान, लेकिन धारणा तो की नहीं, तो फिर खुद कुछ नहीं किया मतलब। तो क्या? हाँ, तो हाँ नहीं बन सकते। हाँ जी, है ना, तो फिर कैसे मतलब पद को पा सकते हैं? जैसे बाबा ने कहा ना, जा ही नहीं सकते मूल वतन में। हम भी यही तो कर रहे हैं, ये जा नोट ही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन धारणा के पॉइंट्स पे अटक रहे हैं। तो धारणा है ही नहीं। हाँ जी, बस बस वही है ना। ज्ञान सुनाना है, सुनना है, बहुत अच्छा लगता है। कन रस, मुख रस, और इन्हीं में कहते बस फंसे हैं। हाँ, कहते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह टाइम हाँ, निकाल, रात को टाइम निकाल रहे हैं, कितना तो कर रहे हैं, अभी और कितना करें, है ना। क्योंकि सब जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं स्थूल रीति, सूक्ष्म रीति तो कर ही नहीं रहे। बात ही हाँ सूक्ष्म रीति की है। जी जी स्थूल जी। रीति सब कर रहे हैं। स्थूल रीति हम्म, मुरली भी पढ़ रहे हैं, साकार मुरली भी पढ़ रहे हैं, अव्यक्त भी पढ़ रहे हैं, दादियों को, आदि रत्न को वो भी पढ़ रहे हैं, भट्टियां भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे, सब करेंगे। कर क्या रहे हैं? स्थूल रीति कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सूक्ष्म सही। रीति से एक भी बताए जरा, एक भी आत्मा यहाँ बैठ के बताए सूक्ष्म रीति कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं ना। हाँ दीदी, बट आत्मा ही नहीं समझ पा रहे हैं, फिसल रहे हैं, तो तो सब कुछ तो गया काम कि से आत्मा फिर। ही, हाँ, आत्मा, अगर आत्मा का पाठ पक्का होता तो आत्मा के गुण पता होते। बिल्कुल, वो निर्भयता प्रैक्टिकल एक रहते हैं। निर्भयता एक सबसे स्ट्रांग गुण है आत्मा का। जी निर्भय जी होगी तभी तो पूरे समाज के अगेंस्ट हम जो हमने सीखा है, सुना है, समझा है भक्ति मार्ग में, निर्भय हुए तभी तो हम आगे निकले ना इसमें। तो इस जी गुण को बिल्कुल। पकड़ने के लिए करना है प्रैक्टिस, हर चीज को प्रैक्टिस करना है। एक एक चीज जो है जुड़ी है एक दूसरे से। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं हर्षित तो हूँ लेकिन मैं निर्भय नहीं हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ लेकिन मैं निर्भय नहीं हूँ। दीदी हो अरे ही मैं नहीं ज्ञान देती सकता, हूँ लेकिन मैंने हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब हो ही नहीं इंटरलिंक है। सकता। हाँ हो जी ही नहीं बिल्कुल, सकता। हो ही नहीं कहते हैं ना, सकता। एक ताना बाना भी जो बुनते हैं, एक जाला भी बुनते हैं ना। पूरा जाला मेश कर लिया आपने, उसके बीच में कट मार दो, कट मारा तो वो खत्म हो गया। एक जी चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। अकेले कोई गुण नहीं आता, अकेले कोई शक्ति नहीं आती। और वैसे भी 4 सब्जेक्ट जैसे बाबा ने बोला है, कभी बोला है कि तुम सिर्फ याद याद योग में अटके रहो? बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट जब तक बराबर नहीं हुए तो पास भी नहीं हो सकते, पास विद ऑनर। तो माने हर चीज इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो ये चीजें समझने के लिए भी बुद्धि बहुत महीन चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब देखिए कितना डर लोगों के मन में है कि बाबा अनम्यूट करके बाबा को शुक्रिया भी नहीं बोल सकते। सिर्फ 2-3 लोगों ने ही शुक्रिया बोला, 2-3 लोगों ने ही बाबा को गुड मॉर्निंग कही। कितना बड़ा डर है कि अनम्यूट करके सिर्फ बाबा को शुक्रिया बोलना है, वो भी नहीं बोल पाए। लेकिन सारा दिन जगमुई 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 दुनियादारी की कितनी बातें कर लेते हैं, लेकिन बाबा को एक थैंक्स नहीं बोल सकते। थैंक यू ओम बाबा, शुक्रिया बाबा। एक बार और बोली, अभी सबका अनम्यूट हो जाएगा, सबको बाबा। हाँ, बाबा साथ है। दीदी एक बार और बुलवाइए। बाबा देख रहा है। हाँ जी। मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। साक्षात्कार आदि की आश न रखना, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। दूसरा पॉइंट बाबा बोलते हैं बीमारी आदि में भी बाप को ही याद करना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। और बीमारी सिर्फ बाबा यहाँ शरीर की बीमारी नहीं बोल रहा है, मन की बीमारियां भी ढूंढे अपनी। मन की बीमारियों में भी बाबा को ही याद करना है, क्योंकि ये भी कर्म भोग है। और बाबा को याद करने से ही आत्मा पावन बनेगी और पावन बनकर पावन दुनिया में जाएगी। वरदान। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाली माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास ज्ञान बल और योग बल है। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी ही हैं और सदा विजयी रहेंगे। बाबा ने आज विजय का तिलक लगा दिया। बच्चे एक कदम बढ़ाओ तो विजय तो तुम्हारी है ही, क्योंकि हमारे पास ज्ञान और योग दोनों का बल है। किसी के पास साइंस का बल, किसी के पास राज्य का बल, किसी के पास भक्ति का बल, किसी के पास परिवार की अथॉरिटी का बल, किसी के पास कोई भी बल हो सकता है। किसी के पास संबंधों का बल कि भाई नहीं तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। तो बाबा कहते हैं हमारे पास जो बल है ना, वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। ज्ञान का बल और योग बल, बस उसको अब याद रखना है, उसको अब यूज करना है, तब हम सदा ही विजयी होंगे। विजय तो हमारे कदमों में होगी, हमारे सर का ताज है। स्लोगन। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। शुक्रिया बाबा, कितना मीठा बाबा है। क्रक्स ऑफ द मैटर, लास्ट लाइन में भी बाबा ने कह दिया, कर्म करते कर्म बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। लगता है फरिश्ता बनना ही नहीं है। जिस जिसको फरिश्ता बनना है वो कर्मों के बंधनों से कर्म करते भी मुक्त रहेगा, तब वो फरिश्ता है। अपनी अपनी चेकिंग आज की सभी की। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, तेरा तुझको अर्पण। जी ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।